हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या कवर करने जा रहे हैं, उसमें हम कवर करने जा रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो एक इंडियन पॉलिटी का जो सीरीज़ हमने शुरू किया था उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा था कि समितियाँ बनाई गई थी संविधान सभा की, जो प्रमुख समितियां थीं उनके अध्यक्ष और अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल। चलिए उसके बाद हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियां। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भारत का मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियां थीं? उसमें 8 अनुसूचियां थीं। ठीक, कितनी अनुसूचियां थीं? 8। लेकिन बीते वक्त, बदलते वक्त में जो संविधान में कुछ कमियां जो महसूस हुई हमारे राजनेताओं को, तो उन्होंने उसका निवारण करने के लिए समय समय पे इसमें कुछ अनुसूचियों को ऐड किया, यानी इसमें कुछ अनुसूचियों को जोड़ा। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे जो अनुसूचियां हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं? 12। तो हम सभी 12 अनुसूचियों को पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे किस अनुसूची में क्या दिया गया है, और जो अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी 9, 10, 11 और 12, वो कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई या किस ईयर में जोड़ी गई। तो चलिए विलंब ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि प्रथम यानी कि पहली जो अनुसूची थी उसमें है तुम्हारा भारत, हमारा भारत, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि जो प्रथम अनुसूची है उसमें हम किसकी बात करेंगे? उसमें हम भारत की बात करेंगे, अपने देश के बारे में बात करेंगे, अपने राज्यों की बात करेंगे और अपने केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय राज्य हैं वो कितने हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। तो राज्य कितने हैं? 28। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? 7। ठीक। और सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। चलिए, तो प्रथम अनुसूची में क्या था? भारत, उसके राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। तो जो द्वितीय अनुसूची या दूसरी अनुसूची है, जो सेकंड शेड्यूल है, इसमें क्या है? इसमें है विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते। जो विशिष्ट पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, या लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, महान्यायवादी या महाधिवक्ता, ये जो लोग होंगे उनके बारे में हम क्या बात करेंगे? उनके वेतन के बारे में और उनके भत्ते के बारे में। ठीक है, वेतन का मतलब होता है सैलरी और भत्ते का मतलब अलाउंसेस। ठीक। चलिए नेक्स्ट जो अनुसूची है वो है तृतीय अनुसूची। तो तृतीय अनुसूची यानी कि तीसरी अनुसूची में हम बात करेंगे गोपनीयता की शपथ के बारे में, यानी गोपनीयता के लिए जो शपथ दिलाई जाती है। और इनमें उन व्यक्तियों या उन विभिन्न पदाधिकारियों या विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ की बात होगी जिनके वेतन एवं भत्ते की बात कहाँ की गई है? दूसरी अनुसूची में। ठीक। तो आपको कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ने हैं कि यानी कि दूसरी अनुसूची में क्या होगा? वेतन और भत्ते। और तीसरी अनुसूची में उन वेतन और भत्ते जिनको मिल दिए जाते हैं उनकी गोपनीयता के बारे में, शपथ के बारे में बात होगी। चलिए नेक्स्ट अनुसूची पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कौन सी है? चौथी अनुसूची, चौथी या चतुर्थ अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। यानी कि जो हमारा राज्यसभा होता है, यानी कि जो अपर हाउस होता है, आपको पता है राष्ट्रपति भवन, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिलकर क्या बनती है? संसद। तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। आपको पता है राज्यसभा में क्या होता है? राज्यों से कुछ व्यक्तियों को इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष से हम चुन के भेजते हैं। ठीक। लेकिन होता क्या है? वो चुन के कहाँ से जाते हैं? राज्यों से। ऐसा हमको पढ़ाया जाता है कि वो राज्यों से जाते हैं। लेकिन राज्यों की जो विधानसभा होती है उनके द्वारा उन लोगों को चुना जाता है। लेकिन ये 28 राज्यों में तो है और साथ साथ 2 राज्यों में और है। और वो 2 राज्य कौन से हैं? दिल्ली प्लस पुडुचेरी। ठीक, इन 2 राज्यों में भी विधानसभा है, तो यहाँ से वो लोग भी
चुन के जाते हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए जो सीटों का आवंटन होता है, यानी सीटें जो निर्धारित की जाती हैं, उसमें 28 के 28 राज्य तो जाएंगे क्योंकि राज्यों में विधानसभा है, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जहां विधानसभा है। तो इनसे भी क्या होगा, वहां पे जो राज्यसभा के जो सांसद हैं वो भी चुन के जाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमें चौथी अनुसूची कंप्लीट हुई। अब हम चलते हैं 5वीं अनुसूची पे। तो 5वीं अनुसूची जो है, वो 5वीं अनुसूची हमसे क्या कहती है? 5वीं अनुसूची कहती है कि अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के विकास एवं नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान, यानी अनुसूचित जाति व जनजाति के जो क्षेत्र हैं उनको वहाँ पे विकास के लिए, वहाँ पे नियंत्रण रखने के लिए वहाँ को स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, यानी विशेष प्रावधान दिया गया है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक, अनुसूचित जाति व जनजाति का मतलब आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगली हम देखेंगे 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची है विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। तो जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वहाँ पे जो शासन की प्रक्रिया होती है वो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र। तो यहाँ पे जो विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है, तो जिसके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, वो मेनली 4 राज्यों के लिए है। उसमें से पहला राज्य आपका कौन सा है? पहला राज्य है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा राज्य है त्रिपुरा, और चौथा राज्य जो है वो है मिजोरम। यानी कि पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य। तो पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं उसमें कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के लिए एक स्पेशल शेड्यूल था, वो कौन सा था? 6th शेड्यूल, यानी कि 6ठी अनुसूची, जिसमें क्या था, इन लोगों का जो प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक, चलिए अगला चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारी 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 7वीं अनुसूची हमें क्या बताती है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो, अब आप इस तरीके से मान के चलिए कि राज्य और केंद्र ये दोनों मेन बॉडी होती हैं। तो राज्य में क्या होता है? राज्य की सरकार अलग होती है, केंद्र की सरकार अलग होती है। दोनों अपनी अपनी योजनाएं अलग अलग चलाते हैं, दोनों के पास शक्तियां अलग अलग होती हैं। किस शक्ति पे केंद्र काम करेगा, किस पे राज्य काम करेगा, किस पे दोनों अपनी सहमति दे सकते हैं। तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? 7वीं अनुसूची से। तो 7वीं अनुसूची में ही 3 तरीके की सूचियाँ दी गई हैं। जैसा कि पहले है संघ सूची, यानी कि संघ का मतलब होता है सेंट्रल, यानी कि केंद्र। दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ का सीधा सीधा संबंध है केंद्र से, राज्य का संबंध आप समझ रहे होंगे प्रत्येक राज्य से, और समवर्ती सूची, समवर्ती यानी कि दोनों के लिए। ठीक है, तो संघ सूची में क्या था? संघ सूची में पहले 97 विषय थे, इसको बदल के अब 100 विषय कर दिए गए हैं। राज्य सूची में 66 विषय थे, इसको घटाकर 61 विषय कर दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में 47 यानी कि 47 विषय थे, उनको बदल के बढ़ा के 52 विषय कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनमें होता क्या है? इनमें वो चीज़ होती हैं, संघ सूची में क्या होगा? संघ सूची में होगा कि जिस पे संघ कानून बनाएगा। ठीक, राज्य सूची में क्या होगा? उस पे राज्य कानून बनाएगा। और समवर्ती सूची में क्या होगा? जिसमें दोनों कानून बनाएंगे, राज्य भी बनाएगा और केंद्र भी बनाएगा। ठीक, लेकिन जब राज्य और केंद्र के कानून जब दोनों बन के तैयार होंगे और उसमें जब ये बात आएगी कि किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, तो वहाँ पे मेनली कौन पावरफुल होता है? वहाँ पे आपका केंद्र पावरफुल होता है, संघ पावर में होता है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है वो पावर में होती है। इसीलिए समवर्ती सूची में मेनली तो दोनों लोग लॉ बनाते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी दी जाएगी? केंद्र की। अगर उन दोनों कानूनों में ज़्यादा वरीयता देने की बात आएगी, तो दोनों कानून एक दूसरे के सिमिलर हैं तो, वैसे अगर अलग अलग हैं तो दोनों, केंद्र का कानून अपनी जगह पे होता है और राज्य का कानून अपनी जगह पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची, आपको 8वीं अनुसूची से ये पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में क्या होता है। 8वीं अनुसूची में दिया गया है भाषाओं का उल्लेख। इसमें हमारी भारत में जितनी भाषाओं को
संवैधानिक दर्जा दिया गया है उतनी। तो मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में थी 14 भाषाएं। कितनी? 14। अब इनको बढ़ा के क्या कर दिया गया है? 14 भाषाएं जो थीं और संशोधन में तमाम भाषाओं को जोड़ने के बाद इन भाषाओं की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 22। यानी कि आधुनिक संविधान में, यानी कि अभी अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो अभी कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। लेकिन मूल संविधान में कितनी थी? 14 भाषाएं। जैसे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, केवल 8वीं अनुसूची यहीं तक 14 भाषाओं तक 8 अनुसूची थी मूल संविधान में। लेकिन संशोधन करने के बाद ज़रूरत के हिसाब से हमें जो आवश्यकता थी उनके हिसाब से हमने क्या किया, इसमें 4 अनुसूचियाँ जोड़ी। भाषा 14 भाषाएं से बढ़कर 22 भाषाएं हो गई। ठीक है, चलिए अगला है 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची जो संबंधित है, ये संबंधित है भूमि सुधार यानी भू सुधार एवं अधिग्रहण के कानून। इसमें किसके कानून है? ये है भूमि सुधार और अधिग्रहण के कानून से संबंधित है। अब देखो, अब ये 9वीं अनुसूची यहाँ से शुरू हुई, यानी कि 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया होगा, ये मूल संविधान का तो हिस्सा नहीं है। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि जब पहला संविधान संशोधन हुआ था। और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। तो भारत के प्रथम संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़ा था? 9वीं अनुसूची अपने भारतीय संविधान में जोड़ी थी। और वो ईयर कौन सी थी? 1951। ध्यान रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। और इसमें क्या जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची। और 9वीं अनुसूची में क्या है? भू सुधार एवं अधिग्रहण के कानून। चलिए अगली अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची है दल बदल पर रोक का कानून। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची संबंधित है दल बदल पर रोक के कानून से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। लेकिन 10वीं अनुसूची इसको जोड़ा गया था 52nd यानी कि 52वें संविधान संशोधन से। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। कब हुआ? 1985 में। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो वो जोड़ी गई थी सन 1985 ईस्वी में। और ये संविधान संशोधन कौन सा था? ये संविधान संशोधन था 52वां। ठीक है, चलिए अगली अनुसूची देखते हैं। अगली है हमारी 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई पंचायती राज व्यवस्था। क्या जोड़ी गई थी? पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था के लिए 29 विषयों को जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73rd 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। ठीक है, तो इससे ये भी पता चलता है कि 73वां संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ था? 1992 में। और 11वीं अनुसूची जो है वो किसको समर्पित है? पंचायती राज व्यवस्था को, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषयों के बारे में बताया गया है। ठीक, अब जो है वो है हमारी आखिरी अनुसूची, जिसका नाम है 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची, अभी आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था कहाँ होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज व्यवस्था, उसी लिए शहरी क्षेत्रों के लिए क्या जोड़ा गया? उसमें नगर पालिकाएँ। क्या जोड़ी गई? नगर पालिकाएँ। तो नगर पालिकाएँ किससे संबंधित हैं? 12वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची। और नगर पालिकाओं में कितने विषय जोड़े गए? नगर पालिका से संबंधित हैं 18 विषय। ठीक, कितने विषय हैं? 18 विषय। तो इसे भी सेम जोड़ा गया था, लेकिन कब? 74वें संविधान संशोधन में। 73वें में कौन जुड़ा? 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। और 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया 12वीं अनुसूची, जिसमें थी नगर पालिका। और इन दोनों की ईयर सेम है, यानी कि 1992। यानी कि 1992 में हमारे संविधान संशोधन हुए थे दो, एक 73वां और एक 74वां। उस समय पे 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची। याद रखिएगा। ठीक, और अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आप इनके अपने आप से प्रश्न बना के देखना, क्विज लगा के देखना, जिससे कि आपको ये जो जानकारी है वो एकदम सटीक तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।